भारत का इतिहास समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है। इसी इतिहास में कई ऐसे किले हैं जिनकी अपनी अनूठी कहानी है। उनमें से एक किला है देवगिरी किला, जिसे आज हम दौलताबाद किला के नाम से जानते हैं। यह किला न केवल अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह भारतीय सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा भी है। आज हम आपको देवगिरी किले की पूरी कहानी के माध्यम से उसकी गौरवमय यात्रा, महत्वपूर्ण घटनाएं और किले के अंदर की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। इस किले की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे देवगिरी किला शाही परिवारों के लिए एक सैन्य गढ़ और प्रशासनिक केंद्र बना, और कैसे यह किला भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण मोड़ों का गवाह बना। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। हर किले की उम्र लंबी नहीं होती। कुछ किले समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ इतिहास में खो जाते हैं, पर देवगिरी एक ऐसा किला था जो मिटा नहीं, हर युग में फिर से जगा। अब हम उस काल में प्रवेश करते हैं जहां देवगिरी के लिए युद्ध, धोखा और परिवर्तन की लहरें उठीं। बहमनी सुल्तानों का आगमन 1350 के बाद दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ने लगी और दक्षिण में उभरा बहमनी साम्राज्य। इनका केंद्र बीदर और गुलबर्गा था। दौलताबाद उनके लिए एक सपनों की संपत्ति थी। बहमनी आक्रमण 1370 में बहमनी सेनापति मोहम्मद शाह ने देवगिरी पर आक्रमण किया। युद्ध भीषण था, कई सप्ताह तक किला घेरे में रहा। अंततः शहर लूटा गया, पर किला फिर भी अविजित रहा। यह पहली बार था जब किले ने समय की क्रूरता को झेला, पर झुका नहीं। निजाम शाही का उदय 1480 में अहमदनगर के निजाम शाह ने देवगिरी को राजधानी घोषित किया। यह एक नया युग था जिसमें मलिक अंबर चाणक्य की तरह राजनीति और युद्ध की बिसात बिछा रहा था। रणनीति और निर्माण, मलिक अंबर ने किले के जल प्रबंधन को आधुनिक बनाया, नगर को व्यापारी केंद्र के रूप में उभारा। किले में नई दीवारें, सैनिक चौकियां और भूमिगत मार्ग जोड़े गए। मुगल बनाम मराठा 17वीं शताब्दी आते आते देवगिरी दो शक्तियों की आंखों की किरकिरी बन गया। एक तरफ थे मुगल, जो पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहते थे। दूसरी तरफ थे मराठा, जो स्वतंत्रता के लिए लड़े। शिवाजी महाराज के समय यह किला एक रणनीतिक सैन्य केंद्र बना। शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां के शासनकाल में देवगिरी को कई बार निशाना बनाया गया। औरंगजेब ने इसे फिर से दौलताबाद कहा और इसे अपना दक्षिणी मुख्यालय बनाया। औरंगजेब की मृत्यु और साम्राज्य का अंत 1707। औरंगजेब की मृत्यु हुई दौलताबाद किले के पास। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का बिखराव शुरू हो गया। मराठाओं ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और देवगिरी उनके अधीन आ गया। ब्रिटिश आगमन और उपेक्षा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया। किले को सैन्य उपयोग में नहीं लाया गया। धीरे धीरे इसकी इमारतें जर्जर होने लगी। किले की गलियां, भूल भुलैया और जल प्रणाली सब ध्वस्त होने लगे। परंतु इतिहासकारों और यात्रियों ने इसे देखा और लिखा। यह भारत की प्राचीनतम किलेबंदी का अद्वितीय उदाहरण है। स्थापत्य कला की महिमा। देवगिरी किला अपने स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें दक्षिण भारतीय और इस्लामी स्थापत्य का अद्वितीय संगम है। मंदिरों की जड़ें यादव काल से हैं। बाद की शताब्दियों में बनी मस्जिदें और मीनारें इसका विस्तार हैं। चांद मीनार, जो ईरानी शैली में बनी, आज भी टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र है। रहस्यमय सुरंगें और प्राचीन गुप्त कोड। पुरातत्वविदों के अनुसार किले में आज भी कई सुरंगें ऐसी हैं जो बंद कर दी गई हैं। कुछ गुप्त मार्ग जो पानी की आपूर्ति और युद्धकालीन पलायन के लिए बनाए गए थे। कुछ दीवारों पर अज्ञात संकेत और प्राचीन कोडिंग देखे गए हैं,
जो अब तक डिकोड नहीं हुए हैं। किंवदंतियां और लोक कथाएं। देवगिरी किले से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। एक कहानी है कि एक संत ने किले को अपनी तिलिस्मी शक्तियों से अभेद्य बनाया था। दूसरी कहानी कि किले की चट्टानों में रत्न और सोना छिपा है। एक गाथा कहती है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय एक अज्ञात रोशनी किले की दिशा में उठी थी। वो जो छूट गया। देवगिरी केवल एक किला नहीं था, वह एक सपना था। राजाओं का सपना, सेनापतियों की रणनीति और प्रजा की आशा। आज यह एक शांत पहाड़ी है, पर हर पत्थर में उस गौरवशाली, रक्तरंजित और रहस्यमय इतिहास की गूंज है। अगर आप दौलताबाद जाते हैं तो सिर्फ पत्थर मत देखिए, उन दीवारों की दरारों में झांकिए। वहां इतिहास सांस ले रहा है। वहां एक किला है जो आज भी अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। जब मुगल थकने लगे, तब एक नई शक्ति ने जन्म लिया, मराठा। शिवाजी महाराज के स्वराज्य के स्वप्न ने दक्षिण भारत में एक नई क्रांति की लहर जगा दी। और इस क्रांति का एक अहम गवाह बना देवगिरी का वह शिलायुगीन किला। शिवाजी महाराज और देवगिरी। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ और वे बचपन से ही मलिक अंबर की रणनीति और निजामशाही की शक्ति से परिचित थे। देवगिरी उनके पिता शाहजी की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से उन्होंने कूटनीति और सैन्य व्यवस्था को सीखा। शिवाजी महाराज ने आसपास के किलों को जीतकर देवगिरी की किलेबंदी को मजबूत किया। यहाँ मराठा सैनिकों के लिए विश्रामगृह, अस्त्रागार और गुप्त चौकियां स्थापित की। मराठा किलेबंदी और युद्ध शैली। देवगिरी मराठों के लिए केवल एक किला नहीं था, वह एक रणनीतिक दिमाग था। मराठा युद्ध नीति, गणिमी कावा, छापामार युद्ध, गुप्त मार्गों का उपयोग, कम सैनिकों से बड़ा प्रभाव। मराठों ने देवगिरी को एक मुख्य रक्षा केंद्र में बदला। किले की ऊंचाई से शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। अंधेरी भूल भुलैया का उपयोग दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जाता रहा। पेशवाओं का शासन। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अधीन आया। पेशवाओं ने देवगिरी में प्रशासनिक इकाइयां बनाईं, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, किले के भीतर मराठा तोपखाने और गोदाम विकसित किए। देवगिरी पुणे और नासिक के बीच एक मजबूत सैन्य केंद्र बन चुका था। धर्म और संस्कृति का पुनर्जागरण। मराठा शासनकाल में दौलताबाद फिर से सांस्कृतिक केंद्र बना। मंदिरों की मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। स्थानीय मेले, नृत्य, कथा कीर्तन की परंपराएं फिर जीवित हुईं। प्रसिद्ध मंदिर शंकराचार्य गुफा, जो अंधेरी भूल भुलैया के भीतर स्थित है। महाकाल मंदिर, जहां से किला और शहर का रक्षक माना जाता था। अंतहीन युद्ध और रक्तपात। 1760 के बाद मराठा साम्राज्य में दरारें पड़ने लगीं। पेशवा और मराठा सरदारों में आपसी कलह। निजाम और हैदराबाद की सेनाओं से टकराव। 1795 खारदा युद्ध। निजाम की सेना दौलताबाद तक पहुंची। किले की दीवारें फिर से रक्तरंजित हुईं। देवगिरी अब बार बार सत्ता परिवर्तन का शिकार बनने लगा। अंग्रेजों का आगमन और कब्जा। 1818 अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को हराया। देवगिरी पर अब ब्रिटिश फौज का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने इस किले को आउटडेटेड घोषित कर दिया। यहाँ की तोपें, लकड़ी और धातु लूट ली गईं। भूल भुलैया और जल संरचनाओं को बंद कर दिया गया। एक ऐसा किला जिसने सैकड़ों साल लड़ाई लड़ी थी, अब चुपचाप खड़ा था। उपेक्षा और वीरानपन। 19वीं और 20वीं सदी में दौलताबाद नगर की जनसंख्या घटने लगी। लोग आसपास के मैदानों में बसने लगे। किले को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित किया, पर संरक्षण नामात्र का रहा। कहा जाता है, जो दीवारें कभी शेरों की दहाड़ सुनती थी, अब वहां सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती है। पुरातत्व की खोजें
20वीं सदी के उत्तरार्ध में पुरातत्व विभाग ने अंधेरी गुफाओं की आंशिक खुदाई की। कुछ प्राचीन मूर्तियां और अभिलेख पुनः प्राप्त किए। चांद मीनार की मरम्मत की गई। अभी भी कई सुरंगें, बंद दरवाजे और छुपे खजाने अनदेखे हैं। दौलताबाद आज दौलताबाद एक पर्यटन स्थल है। हजारों सैलानी हर वर्ष किले की कहानियों को सुनने आते हैं। चांद मीनार, अंधेरी और महल परिसर मुख्य आकर्षण हैं। परंतु इन सब के बीच वह ऐतिहासिक आत्मा आज भी जीवित है। कभी यह किला राजधानी था, कभी कैदखाना, कभी सत्ता का केंद्र, कभी भुला दिया गया इतिहास। पर देवगिरी की आत्मा कभी नहीं मरी। आज भी वह हर दीवार, हर सुरंग, हर पत्थर से कहती है, मैं जीवित हूँ, मैं इतिहास हूँ, मैं भारत की आत्मा हूँ। इतिहास में कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वे छिपी होती हैं अंधेरी दीवारों के पीछे, बंद दरवाजों के भीतर और उन जगहों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। देवगिरी का किला भी एक ऐसी ही रहस्यमयी गाथा है, जिसकी परतें आज भी पूरी तरह नहीं खुली है। अंधेरी, वह भूल भुलैया जो मौत बन गई। अंधेरी, एक भूल भुलैया जिसके नाम से ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। विशेषताएं: संकरी सुरंगें, जिनमें हवा और रोशनी का अभाव, सीढ़ियां जो ऊपर नीचे मुड़ती रहती हैं, रास्ता ऐसा कि एक बार भीतर गए तो लौटना लगभग असंभव। राजनीतिक प्रयोग, शत्रुओं को अंधेरी में भेजा जाता था, जहां वे रास्ता भूल जाते और दम घुटने से मर जाते। कई जगहों पर गुप्त फंदे और मृत्युदायक गड्ढे भी थे। गुप्त काल कोठरिया कहते हैं। देवगिरी के नीचे एक भूमिगत जेल परिसर था, जहां खास कैदियों को रखा जाता था। विशेषताएं: बिना खिड़की के अंधेरे कमरे, दीवारों में लोहे की सांकलें, भूमिगत जल निकासी ताकि चीखें बाहर न जाएं। मुगल काल में औरंगजेब ने कई दक्षिणी राजाओं और संतों को यहीं बंदी बनाया। धोखा, हत्या और साजिशें, देवगिरी केवल एक युद्ध केंद्र नहीं, बल्कि एक साजिशगाह भी था। कुछ प्रसिद्ध घटनाएं: यादव काल में भाई ने भाई को गुप्त सुरंग में बंद करवाकर मार डाला। निजाम शाही दौर, मलिक अंबर पर विषकन्या भेजी गई, जो वह चमत्कारिक रूप से पहचान गया। औरंगजेब ने अपने ही सरदार की हत्या करवाकर उसे गुप्त कब्र में दफन करवाया, जिसका स्थान आज भी अज्ञात है। अदृश्य सैनिक और जासूस, देवगिरी किले में एक खास वर्ग था, गुप्तचर शाखा, इंटेलिजेंस विंग। वे गुप्त मार्गों से निकलकर शत्रु की सेना में घुसते थे। एक विशेष कोड भाषा प्रयोग होती थी, जो अभी तक पूर्ण रूप से डिकोड नहीं की गई है। दीवारों पर कई प्रतीक और शिलालेख हैं, जिनका आज भी रहस्य बना हुआ है। तंत्र मंत्र और तिलिस्मी दीवारें, देवगिरी के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक बाबा ने किले को अजय बनाने के लिए तंत्र मंत्र किया था। किले के प्रवेश द्वार पर आज भी एक रुद्राक्ष रेखा देखी जा सकती है। कुछ कहते हैं कि अगर वह रेखा टूटे तो किला फिर बर्बादी की ओर चला जाएगा। खगोलशास्त्र और वास्तुशिल्प, किले की बनावट सूर्य और चंद्र की चाल के अनुसार है। गर्मियों में सूर्यास्त की किरणें किले के सबसे ऊंचे बुर्ज को छूती है। एक सावधानी खिड़की है, जिससे चंद्रमा की स्थिति देखकर वर्षा की भविष्यवाणी होती थी। पुरातत्वविद कहते हैं, देवगिरी एक जियोमैग्नेटिक पॉइंट पर स्थित है। देवगिरी में न्याय की परंपरा, पुराने समय में यहाँ एक न्याय चबूतरा था। राजा वहीं बैठकर प्रजा की बातें सुनते थे। जिन कैदियों पर संदेह होता, उन्हें अंधेरी की एक रात में छोड़ दिया जाता। यदि वे लौटे तो निर्दोष माने जाते। आज भी वहाँ एक पत्थर की गूंगी मूर्ति है, जिसे सत्य की देवी कहा जाता है। पत्थरों में गूंजती कहानियां कई पर्यटक बताते हैं। दीवारों पर कान लगाने से किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है। रात के समय कुछ सुरंगों में पगचापे और सांसों की आवाजें आती हैं।
चांद मीनार की एक सीढ़ी ऐसी है जो खुद ब खुद गूंजती है, बिना किसी ध्वनि स्रोत के। क्या ये इतिहास की गूंज है या कुछ और? आज का रहस्य प्रेमी देवगिरी। आज कई डॉक्यूमेंट्री और यूट्यूब चैनल्स यहाँ के रहस्य खोजने आते हैं। पुरातत्व विभाग कई क्षेत्रों में खुदाई करने से अब भी हिचकता है। कुछ सुरंगें रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित की गई है। कई विदेशी इतिहासकारों ने इसे इंडियाज मोस्ट अंडररेटेड फोर्ट्रेस मिस्ट्री कहा है। देवगिरी की दीवारें मौन है, लेकिन मौन का अर्थ अंत नहीं होता। ये दीवारें आज भी बोलती हैं, केवल वे ही सुन सकते हैं जो सुनना जानते हैं। यह किला सिर्फ ईंटों से नहीं बना, यह इतिहास, रहस्य और चेतावनी से बना है। जो इसके भीतर गया, वह बदल गया, और जो इसकी कहानी सुनता है, वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा वह था। देवगिरी किला, जो आज के दौलताबाद किला के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह किला 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा। शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा और सम्राटों के समय में यह किला एक अहम सैन्य गढ़ था। यह किला भारतीय सैन्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें पानी की प्रणाली, सुरक्षा संरचनाएं और स्थापत्य कला के कई तत्व शामिल हैं। किले की दीवारें, खाई और किले इसके इतिहास के गवाह हैं, जिन्होंने कई शाही परिवारों और युद्धों को देखा। किले की अंदरूनी संरचना और विभिन्न धार्मिक स्थल समाज के सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाते हैं। देवगिरी किला एक ऐसा स्थल है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और सैन्य महत्व को संजोए हुए है। यह किला न केवल एक सैन्य गढ़ था, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का भी एक प्रमुख केंद्र था। आज के समय में यह किला हमें संरक्षण और धरोहर के महत्व का एहसास कराता है। जैसे ही हम देवगिरी किले की समृद्धि और गौरवमयी यात्रा को समझते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि यह किला केवल हमारे अतीत का ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा है कि इस किले की पूरी कहानी ने आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति एक नई समझ दी होगी। धन्यवाद। अगले पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।